सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इलेक्शन इल्तवा केस में ऐसा फैसला सुनाया है जो बाज़ माहिरीन कानून के मुताबिक उनके लिए हैरान कुन है। नाक़दीन के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम ये 3 रुकनी बेंच माजी में भी तहरीक इंसाफ के हक़ और नून लीग के खिलाफ फैसले देता रहा है। इसी वजह से इस बेंच की तश्कील को ही नून लीग ने मुस्तरद कर दिया था और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब इन्हें बेंच ही कबूल नहीं तो इसका फैसला कैसे कबूल करेंगे। ख्याल रहे कि इलेक्शन इल्तवा के मामले पर 9 रुकनी बेंच बनाया गया था जो पहले 7 रुकनी हुआ और फिर सुकड़ते सुकड़ते 3 रुकनी तक पहुंच गया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया और साथ ही इंतखाबात का सारा शेड्यूल भी बना कर दे दिया। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें इस बात पर जोर देती रहीं कि समाअत के लिए फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन इस्तदा मुस्तरद हो गई और फैसला इसी 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर ने इस फैसले से कबल इस खदशे का इजहार किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में तकसीम बहुत वाज़ेह हो चुकी है और किसी भी फैसले से ये तकसीम मजीद गहरी होगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे में सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा 3 जजों के बारे में इमरानडू होकर एक खास तरफ झुकाव का तासुर खासा बढ़ गया है और पीर के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील इरफान कादर ने इस 3 रुकनी बेंच के अवामी तासुर पर बात की और बाद अज़ां 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ वकला ने ऐसे नारे लगाए और कुछ ऐसे बैनर भी उठा रखे थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से के तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव के बारे में इशारे किए गए थे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने इसके अलावा और क्या ऐसे फैसले किए हैं जिनसे एक ऐसा तासुर कायम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार बाज मखसूस जज तहरीक इंसाफ के हक में और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला देते हैं। नाक़दीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सदारती रेफरेंस आया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 अरकान ने गुज़िश्ता साल 17 मई को एक ऐसा फैसला दिया जिसे बेंच में शामिल दूसरे जज साहिबान और वकला ने आइन को असर नौ लिखे जाने के मुतरादिफ करार दिया। इस मुकदमे में अदालत के सामने बुनियादी क़ज़िया ये आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान असम्बली जिन्होंने पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के मौके पर पार्टी लाइन से हटकर वोट डाले, क्या उनके वोट शुमार किए जाएंगे या नहीं और क्या वो बदस्तूर मेंबरान असम्बली रहेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो फैसला दिया जिससे मज़कूरा मेंबरान असम्बली ना सिर्फ नाअहल हो गए बल्कि उनके वोट भी शुमार नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट के इसी 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की इस रूलिंग को खिलाफ कानून करार दिया था जिसके तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन के बतौर पार्टी सदर उनकी हिदायत के खिलाफ दिए गए वोट मुस्तरद किए गए थे। इस अदालती हुक्मनामे के बाद हमजा शहबाज की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही वजीर आला मुंतखब हो गए थे। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की अपील की गई थी, लेकिन लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इसी 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी यही 3 रुकनी बेंच सुन रहा है और इस मुकदमे की 9 फरवरी को हुई समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि मुल्क के सारे मसाइल का हल आम इंतखाबात है। अगर बात की जाए जस्टिस एजाजुल एहसन की तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं और माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस में निगरान जज के फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।